चलिए आगे चलते हैं हम लोग आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने के लिए किस आया था, कौन सा नियम? तो रोलेट एक्ट 1919 आया था, जिसके तहत न अपील न दलील किसी को आए। वो हो रहा छोड़ दीजिए, वो हो रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा, इसके तहत 1919 अधिनियम के तहत जो अधिनियम आया था उसके तहत कहा गया था ना दलील सुना जा रहा था ना कोई अपील सुना जा रहा था, डायरेक्ट एकदम जेल में डाल दिया जा रहा था। तो कौन सा अधिनियम? 1919 अधिनियम। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो कान में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो कान में। कान में 3 हड्डी। कौन कौन बताएगा? बताओ बताओ बोलो। हाँ हाँ जी, 3 हड्डी होता है। भारत के किस राज्य की सेम माँ नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ मिलती है? किसकी मिलती है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी वो केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं। कब से कब? 1974 से 78। सरकार बदलने, जनता पार्टी की सरकार आ गया था, जिसके कारण इसको 1 वर्ष पूर्व समाप्त करना पड़ा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है? कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदीबाड़ा। हड़प्पा से 830 समाधान मिला है हड़प्पा से। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य। वेबनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेबनाथ झील जो है वो किस राज्य में है? केरल राज्य में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसके कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? किसके कारण? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में। बता सकता है कि 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गुजरात के नवसारी जिला से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती से स्टार्ट हुआ था और दांडी कब पहुंचा था? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा, और वहां से नमक कानून भंग करके नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी देता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ए के तहत भाषण और व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में आर्टिकल 20 में जो है, ठीक है, आर्टिकल 20 में कहा गया है और अपराध से संबंधित है। ठीक, इसमें 3 गो संरक्षण दिया गया। आर्टिकल 21 में प्राण औद्योगिक से स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है। हाँ, जिसमें 3 बात बोला गया है। गिरफ्तारी का कारण बताइए,
24 घंटा के अंदर पेश कीजिए, आने जाने की छोड़कर, और एक वकील रखने की स्वतंत्रता। चलिए, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? हाँ, कौन होगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, पहले अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। अजात शत्रु के समय कहाँ हुआ था? अजात शत्रु के समय पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, कश्मीर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक कालाजार के कारण होता है? कौन सा होता है बताइए? कालाजार जो होता है किससे होता है? जीवाणु से, परजीवी से, विषाणु से, फंगी से। यह जो होता है किससे होता है? तो परजीवी से। भारतीय संविधान का कौन सा कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब किया गया था बताइए? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? तो लागू किया गया था। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन सी। ठीक है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा है? तो उत्तराखंड। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले गोवा में था। चौथी पंचयोजना को क्या कहा जाता है? चौथी पंचयोजना को गाडगिल योजना। कब से कब आया था? ओ, लिखा हुआ है। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? किसके विरोध में किया था? बताओ, बताइए आप लोग। 20 सितंबर 1932 को जो यरवदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन किए थे, किसके विरोध में किए थे? तो कम्युनल अवार्ड के विरोध। चलिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नाबार्ड। नाबार्ड कैसी संस्था है? नाबार्ड कैसी संस्था है? नाबार्ड नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। जो नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? कब? हाँ, 12 जुलाई 1982 में। कैमी पंचवर्षीय योजना के तहत, छठी पंचयोजना के तहत। ठीक है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना? आप बताइए, कब बना? यह बना है 1950 को, जब हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। कितने अनुसूची हैं? जब संविधान बना था तो कितने अनुसूची था? जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची था। ठीक है। 4 अनुसूची क्या हुआ? बाद में जोड़ा गया। कौन कौन? 9, 10, 11, 12। 9 में क्या है?
प्रथम संविधान संशोधन के तहत, हाँ बताइए। हाँ, 10 में दल बदल, 11 में और 12 में, हाँ 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में नगर पंचायत और 12 में नगर पालिका। ठीक है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन गलत हो गया। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। 8वीं में भाषा और 10वीं में दल बदल। कौन गलत है? 9वीं अनुसूची। 9वीं में भूमि सुधार है। ठीक है। प्रथम में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है प्रथम में। द्वितीय में क्या है? वेतन भत्ता। तीसरा में शपथ। चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवा में गलत। एसी एसटी के लिए प्रशासन और नियंत्रण। 6 में 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी में स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है छठा में। 7 में क्या है? सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में क्या है? 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां से है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां से है? कहां से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक से निकलती है, वहां से कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। ठीक है। अमरकंटक किस पहाड़ी से? सोन और नर्मदा नदी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के 199 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? पासपोर्ट में 85, इससे पहले 80। फर्स्ट पर कौन है? सिंगापुर। ठीक है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जी बढ़ेगा। हाँ बढ़ता है। ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। पंचगंगा तथा दूध गंगा। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। पंचगंगा, दूध गंगा, माल प्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, मूसी, सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। गोदावरी की बताइए। गंगा का सहायक नदी बताओ। हाँ हाँ, बाएं से मिलती हुई नदी बताओ। बाएं से रामगंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, ये सब कहाँ से मिलती है? ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 23। बच्चों के शोषण से कितना आर्टिकल है? 23। 23 और 24 दोनों है इसमें ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? किसके कारण? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का, हाँ अभी रंजीत सही बोला है चैटू। इसका भी काम। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी बताइए, अभी तुरंत बताए हैं। हाँ हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। कावेरी का? हेमावती। किस नियम के जड़त्व को नियम भी कहा जाता है?
न्यूटन का प्रथम द्वितीय केपलर प्रथम में ही हो गया ना। चलिए, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सा है? तो गंगा। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? अध्यक्ष, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। कौन सक्षम है? कौन है बताइए? राष्ट्रपति। कितना आर्टिकल के तहत? 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका अध्यक्ष। कितना है बोलो? 85। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? कौन बोला 300? आप। हाँ ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी? ठीक है, जो राष्ट्रपति और दोनों से मिलकर बना होगा। किस से? 79। 74 में क्या होगा बताइए? 74 में 80 में जी बिल्कुल राइट। 85 में अभी तो बताएं। 17वां विघटन। 17वां विघटन भूमि विकास बैंक का क्या रहा है? दीर्घकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देगा, या बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराएगा, या लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराएगा? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण देता है। अब कम के लिए अल्पकालीन ऋण कौन देगा? सहकारी बैंक। आ जाइए, बैठ जाइए। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो जिंक जम जाता है, जस्ता। ओ भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज किसको कहा जाता है? गुप्त काल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? हाँ ठीक है, रुझान 1 2 नहीं होगा इसमें, एक लाइन में आंसर है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? एरन अभिलेख जो है, एरन 510 है, का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से। इसी में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। हाँ, 1829 राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो भारत का विलियम बेंटिंक। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं है या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। किस आर्टिकल में बोला गया है? किस आर्टिकल में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल बताइए, किसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा? किसमें? बोलिए। हाँ जी। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा एक, 54 में
राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्यों? पानी जमने पर, हाँ, पानी जमने पर फैलता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में। इसी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और 1911 में ही राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाया गया और 12 में राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। ठीक है जी। 1911 में स्थानांतरित हुआ। 1907 में सूरत विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1904 में अभिनव भारत, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत मित्र मेला की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, गति का संरक्षण, बर्नौली या अवगाद्रो की अवधारणा? कौन बोला? ऊर्जा सवेग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम है? बताइए। हाँ, पहले नवपाषाण, फिर मध्य पाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल। हाँ, आपका सही था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था? 1916 का मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? आरसी मजूमदार, जो कांग्रेस के अध्यक्ष किए थे 1916 में, वही अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का अधिवेशन का, जिसमें एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है सेवा क्षेत्र? तो तृतीय क्षेत्र। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, वीरदत्त, शतधन्वन। मौर्य वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसका बेटा बिंदुसार, इसके बाद अशोक और अंतिम शासक वीरदत्त। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्ण किस किया गया? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है? नए राज्यों की स्थापना 2 में बोला गया है। आर्टिकल 3 में बोला गया है नए सीमा में परिवर्तन। ठीक है। आर्टिकल 1 में संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ये भी नहीं याद है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त, जिनका क्या नाम था? चाणक्य। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है कितना है? सही कोई नहीं बोल रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना है? ये किसका इसका है? ये किसका है?
इसका आंसर होगा 0.03 से लेकर 0.04 तक। ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ये बताइए। किसका होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका होता है? बोलो। वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, किसी का नहीं। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का होता है साइन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट के अस्पष्ट प्रस्तावना की घोषणा की थी? किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने। जी। निम्नलिखित का विकल्प जो मुगल सम्राट का कालक्रम को सही करता है कौन सा है? अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में है? चलिए बताइए। जैसलमेर में। पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? कब, डेट के साथ? 1774, 1974। हाँ, डेट बताइए। नहीं याद है? डेट पूछा हुआ सब में 18 मई ना। 18 मई 1974 को पहला और दूसरा 1998। 18 मई 1974 को पहला और दूसरा 1998 में, अप्रैल 1998। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1935 में। इसका जमा किस समिति के तहत, किस समिति के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया? तो यंग हिल्टन समिति। उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पूंजी था वो 5 करोड़ था। 5 करोड़ जब पूंजी था तो उस समय 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण ये किया गया 1949 में। चलिए आगे चलते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के अंतिम शेष बचे वर्षावनों का एक सुंदर उदाहरण कौन सा है? केरल। बहुत बढ़िया। साइलेंट वैली केरल। मेघालय में कौन सा अभ्यारण्य है? मेघालय में नोकरेक, मणिपुर में केबुल लेमजाओ, सिक्किम में कंचनजंगा। सिमलीपाल भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा। क्या पढ़ता है तुम जी? प्रतिवर्ष 23 जनवरी, प्रतिवर्ष 23 जनवरी पराक्रम दिवस किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। सुभाष चंद्र बोस कब कब अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1938 और 1939 में। 1939 में कार्यकारिणी परिषद जो पट्टाभी सीतारामैया के साथ विवाद हो गया था महात्मा गांधी के साथ, इनका इस्तीफा दिए और कुछ समय के लिए राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए और 1943 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति इनको चुना गया था। किसकी सहायता से? अठारह सौ 18 में भारत की पहली कपड़ा मिल के पास फोर्ट ग्लोस्टर का निर्माण कहाँ किया गया? यहाँ फोर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब कलकत्ता। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? किसका? HCl का। कहां से निकलता है?
कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन है? सबसे 8 गो है ना केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले, कैवा है राष्ट्रपति? और उपराष्ट्रपति जो कौन है अभी? उपराष्ट्रपति कैवा है? उपराष्ट्रपति 50वां कौन है? जेंडी वेंस। कौन बोला? सही बोला है। हाँ सही है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश, चालुक्य, चोल या मगध वंश? चालुक्य वंश। बहुत बढ़िया। भारत सरकार द्वारा वर्ष में हाथी परियोजना कब आया? 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1986 में। 1900 कब आया? 1992 में आया है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है? हाँ 1992 में आया है। प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1973 में, 1972-73, ठीक है। देखिए 1988 में वन नीति आया था, ठीक है, जिसमें कहा गया कि भारत का जो है 33% लक्ष्य रखा गया है। उसमें कितना? 33% वन करने का लक्ष्य रखा गया। 2025 में कितना है वन? 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार अभी कितना वन है? 25.17%। 1988 में इसको लक्ष्य रखा गया कितना? 33% लक्ष्य रखा गया है वन करने के लिए भारत में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 नदी के तट पर स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो हुगली में, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में स्थापना करने के लिए पहला फैक्ट्री स्थापित किया, पर उससे पहले 1612 में मसूलीपट्टनम महिलों का कारखाना बनकर तैयार हो गया। जो 1608 वाला था वो 1613 में बना था सूरत में, ठीक है। और हुगली में 1651 में। कोई दिक्कत? हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वाइल्ड ईगल। वाइल्ड ईगल को घोषित किया। चलिए, शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? चलिए, गारो पहाड़ी आ गया एक। आप बताइए कोई। चलिए, चेहटू का खासी। आप बोलिए, जल्दी बोलिए। शिलोंग जो है इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर, पूर्वी खासी पहाड़ी पर शिलोंग पहाड़ी है। चौरा चोरी कांड की घटना के परिणाम से तो इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? कौन सा? चौरा चोरी कांड कब हुआ? चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। कहां पर? गोरखपुर, यूपी, ठीक है। तो किसके कारण? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 20 में। असहयोग आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? नागपुर अधिवेशन में। कालक्रम ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन?
जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। असहयोग आंदोलन, और एक नीचे क्या था, सविनय हो गया आंदोलन, कब हुआ था? 1930। ये सजाने वाला हमेशा एक आध को एग्जाम में दे देता है, ठीक ना, इसको याद रखेंगे। कौन आंसर होगा इसमें से? जालियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। रोलेट एक्ट में क्या था? तो रोलेट एक्ट के तहत न किसी अपील का न किसी दलील का सुना जा रहा था, डायरेक्ट पकड़ कर हो गया था। इसी के तहत पंजाब के दो नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया गया, जिसको छुड़ाने के लिए अमृतसर में जालियांवाला बाग के तहत वहाँ पे इकट्ठा हुए, ठीक ना, वहाँ पे इकट्ठा हुए और जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया, जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। उनको कौन मारा था, जनरल ओ डायर को? 1940 में लंदन में, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर मतलब त्रिव्यवस्था पंचायती राज प्रणाली आरंभ किया गया? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? बलवंत राय मेहता समिति कब आया है? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। कौन सी व्यवस्था? द्विस्तरीय। हाँ, द्विस्तरीय, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो स्थित है अंडमान निकोबार में। चलिए, इसमें दिया है के अलावा, मतलब 4 गो में से एगो भिन्न है। के अलावा निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो गेहूं के अलावा बाकी सब क्या है? रागी, मक्का, बाजरा सब खरीफ फसल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने का अधिकार से संबंधित विवरण दिया गया है? 23 में, 21 में, 24 में, 22 में? 21 में। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है, स्वच्छ परिवहन लेने का अधिकार है, ठीक है। इसी के तहत मनपसंद से शादी विवाह करने का अधिकार है, विदेश घूमने का अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। ये पूछ चुका है, यूपीएससी में बहुत पूछता है, एक आध को डाल देता है, यूपीएससी में डाल देता है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज को जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन किया आपका, यह किया है तमिलनाडु में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? कौन? हाँ, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? जी, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का ग्वालियर का सिंधिया। अब पहला राज्य बोलेगा तो हैदराबाद का निजाम राज्य बोलेगा तो, अब पहला शासक बोलेगा तो, पहला शासक बोलेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला तो बाजीराव द्वितीय। आज कहां से करेक्ट अफेयर तो वहां डाले हुए हैं, जाके देख लीजिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? हाँ, तो बंगाल विभाजन के समय जब हो रहा था ना बम विरोधी आंदोलन
1905 में, ठीक है। चलिए बताइए, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, गुजरात में, बिल्कुल राइट। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से अनुच्छेद हटाकर 301 के तहत एक समान विधिक अधिकार परिवर्तन कर दिया गया? किसमें? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो बैकाल झील है। अब विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक। अब विश्व की ताजा पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे लंबी झील, विश्व की सबसे लंबी झील है बैकाल झील, और दूसरी बोलेगा तो टंगानिका। विश्व की सबसे लंबी झील बोलेगा तो टंगानिका, अब विश्व की सबसे गहरी झील बोलेगा तो बैकाल झील, और दूसरी टंगानिका। अब विश्व की सबसे लंबी झील प्रथम है टंगानिका। विश्व की सबसे गहरी झील बोलेगा तो बैकाल झील, दूसरा बोलेगा तो टंगानिका, ठीक। अब विश्व की सबसे लंबी झील बोलेगा तो टंगानिका। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है? किसको नहीं किया जा सकता है बताइए? राज्य के निजी तत्व, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या संविधान की प्रस्तावना? प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुका है, इसमें भी संशोधन हो चुका है, इसमें भी हो चुका है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को हम लोग नहीं संशोधन कर सकते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेती प्रसिद्ध है अफीम के लिए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संवैधानिक रूप से लागू किया था? किसने एकता प्रणाली लाया था? एकता प्रणाली किसने लाया था? तो लाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एकता प्रणाली को लाया था, वो खत्म क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था, इसको समाप्त करके एकता मतलब सबको दे दिया था। अलाउद्दीन खिलजी लाया, बोला सबको लाओ, खालसा भूमि परिवर्तन किया, जो चप्पल लाओ तुम भी लाओ, सब खालसा भूमि चेंज कर दिया इल्तुतमिश, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या लाया? खालसा भूमि। कोई दिक्कत? चलिए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा। दूध, श्वेत क्रांति। चलिए बस थोड़ा सा 5 मिनट और। 14वीं शताब्दी के दौरान किसने सोने चांदी के नियमित मुद्रों के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? क्या किया था उसने? सोने और चांदी की जगह पर टोकन करेंसी जारी कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया, जिससे पता नहीं चला क्या हो रहा था। पहले से तो माइनस में था और माइनस हो गया। क्या किया कि उसमें कोई मुहर का मतलब कोई चिन्ह नहीं लगा था, डायरेक्ट इतना जारी कर दिया कि सब नकली बनाने लगा मुद्रा, जिसके तहत इसका राजपाट का क्या हो गया? घाटा में चल गया। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया है किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज सूची से उठाकर कहा 5 को कर दिया गया?
सम, समवर्ती सूची में। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? हाँ, किसकी स्थापना की गई? तो राउरकेला, बोकारो 1964। किसके सहयोग से? तीसरी पंचवर्षीय योजना, रूस। कोई दिक्कत? दुर्गापुर, दुर्गापुर 1956 किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। और एक क्या बच गया? एक क्या बच गया? हाँ, भिलाई, रूस के सहयोग से। कब? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदन और राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों कर सकते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। लेकिन भारत के राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। कोई दिक्कत? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। कोई दिक्कत? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावों को कितना अनुमोदन चाहिए? तो 20-20, और राष्ट्रपति के लिए 50-50। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारों के निकायों को सृजन की पहल की थी? किसने पहल की थी? स्थानीय के लिए कौन सा जाना जाता है? स्थानीय निर्वाचन के लिए लॉर्ड रिपन। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ था? 1857 में। कहां से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। चरक किसने पुस्तक लिखा था? चरक का पुस्तक के नाम चरक संहिता। पतंजलि का? पतंजलि दर्शन दिए थे योग। पाणिनि अष्टाध्यायी, चरक। इनमें से कौन सा प्रकाश के परिकीर्णन का उदाहरण है? तो तारों का टिमटिमाना, सफेद प्रकाश का कांच के फिल्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, आकाश का नीला रंग, इंद्रधनुष। किसके कारण? तो इसका आंसर होगा आपका आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, डूबी हुई छड़ी टेढ़ा दिखना, मछली नीचे ऊपर कुछ ऊपर उठता दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। इंद्रधनुष, आकाश का नीला रंग। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील मणिपुर में। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में सांभर झील, जो एक खारे पानी की झील है। मेघालय में दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में किस तरह की? तो काली मिट्टी पाई जाती है, जो ज्वालामुखी के लावा पठार से बनी हुई है। दक्कन का पठार, जो वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। बहुत बढ़िया। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है, जो हमें प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करता है? तो विटामिन के। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। कौन सा? कौन सा पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटती है, या मिलान बिंदु है? हाँ, तो विंध्य पर्वत। कौन पर्वत? विंध्य पर्वत। मोपला विद्रोह किस वर्ष के दौरान हुआ था?
मोपला विद्रोह कब हुआ था? हाँ, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1921-22 में केरल के, हाँ केरल के मालाबार तट पर। ठीक है। अनुच्छेद 51 के क ए जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा तहत संविधान में शामिल किया गया? किसके तहत? अभी कौन तो 44 बोला था। 42वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कहां शामिल किया? 51 के क में, भाग 4 के क। कौन सा समिति? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक अधिकार को शामिल किया गया? तो 10 मौलिक अधिकार को शामिल किया है। संविधान जब बना था तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक ना। 10 को शामिल किया गया स्वर्ण समिति के द्वारा। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कोई दिक्कत हंसराज? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? हाँ, चालुक्य। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किससे हारा था? तो नरसिंह वर्मन से हारा था। पुलकेशिन द्वितीय किससे जीता था? तो हर्षवर्धन से जीता था। ठीक है, हर्षवर्धन से जीता और जाकर नरसिंह वर्मन से हार गया। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? क्या चीज? अरे पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? हाँ, ये होल अभिलेख। एरन 510 सती प्रथा है। अभी रवाडा बताया, बढ़िया। राज्यसभा सांसद कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष। 1/3 सदस्य, राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। इन लोगों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। राज्यसभा में कितना अधिकतम सदस्य? 250। और न्यूनतम बैठक के लिए कितना चाहिए? 25। अगर 25 1/10वां सदस्य रहेगा तभी कार्य वहां पे मतलब जो चलता है वो रहेगा, मतलब कार्रवाई, नहीं तो नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कौन सा मंदिर? हाँ, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। और एक महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश के द्वारा दोनों बनाया गया था। महाबलीपुरम मंदिर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सबसे बड़ा शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई भी योजना सफल नहीं रहा। हाँ, एक ट्रिक याद रखें, DRS के। द्वाब में कर वृद्धि, आर से राजधानी परिवर्तन, कहाँ? दौलताबाद, देवगिरी से दौलताबाद। एस से सांकेतिक मुद्रा, ये भी असफल रहा। खराचिल और कुरासान अभियान। हाँ, बर्नी बोलता है कि 3 लौट के आए थे जब सैनिक गए थे 1 लाख। तो ठीक है। सबसे इसको पागल बादशाह कहा गया, ठीक ना। इसके जब मरता है ये तो बदायूं बोलता है दिल्ली के राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से छुट्टी मिली। बहुत विद्वान पढ़ा लिखा ये था, लेकिन समय इसको साथ नहीं दिया। इसके चलते हर अभियान इसका सफल रहा। चलिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। किस राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 15% होना चाहिए। कैवा संविधान संशोधन? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोला गया कि कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 से कम भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? गौतम बुद्ध का। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान से। किससे संबंधित है? महायान से।
चलिए आज यही हम लोग, कल आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग।